नमस्कार दोस्तों मौजूदा वक्त में जो जंग चल रही है यानी ईरान अमेरिका वाला युद्ध, उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को धराशायी कर डाला है। इस जंग ने साबित कर दिया है कि समंदर पर होने वाली जंग ही भविष्य की जंग साबित होने वाली है, जो पूरी दुनिया को रोक सकती है। जल पर जिसकी पावर अधिक होगी वही देश दुनिया पर राज करेगा। इसी के चलते भारत अपने बेड़े में रॉकेट की रफ्तार से उन सुपर योद्धाओं को शामिल कर रहा है जो सामने चीन हो या फिर उससे कोई बड़ा देश, उसे तबाह करने का दम रखते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में आज भारत ने जो किया है उसे सुनकर चीन से लेकर अमेरिका इनकी सांसें रुक गई हैं, क्योंकि चीन से लेकर अमेरिका तक ये सारे देश समंदर पर जिस ताकत के दम पर इतना उछल रहे हैं, उनकी ये उछल कूद अब हमेशा के लिए बंद हो जाने वाली है। दोस्तों, भारत जो योद्धा उतारने वाला है, सच पूछिए तो अमेरिका से लेकर चीन तक कोई भी सुपर पावर नहीं चाहता है कि भारत का ये सीक्रेट मिशन कभी पूरा हो। ये जो भारत का बाहुबली है ये कभी सामने आए, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन भारत ने बेहद साइलेंट होकर इस महाबली पर वो धमाका कर दिया है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। दोस्तों, भारत के पास समंदर का एक ऐसा महायोद्धा आने वाला है जो अकेले ही भारत को एशिया का सबसे शक्तिशाली देश बना देगा। यह महाबली इतना खतरनाक होने वाला है कि ये दुश्मन पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक से नहीं बल्कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर देगा और काली जैसे लेजर हथियारों से दुश्मन की हथियारों को हवा में ही राख कर देगा। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत का चलता फिरता कमांड सेंटर कह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं कि आखिर चीन और पाकिस्तान की बढ़ती समुद्री ताकत को कुचलने के लिए भारत ऐसा कौन सा समुद्री शिकारी बना रहा है। प्रोजेक्ट 18 नाम का यह युद्धपोत कैसे एशिया का सबसे भारी हथियारों वाला वारशिप साबित होने वाला है और किस तरह से हिंद महासागर का यह पूरी तरह से शक्ति संतुलन पलट देगा। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब भारतीय नौसेना के सबसे विशालकाय प्रोग्राम में छिपा है जिसे प्रोजेक्ट 18 का नाम दिया गया है। दुनिया भर की डिफेंस रिपोर्ट्स में साफ हो गया है कि यह भारतीय नौसेना के इतिहास का सबसे शक्तिशाली सरफेस कॉम्बेटेंट प्रोजेक्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो यह समंदर की सतह पर लड़ने वाला अब तक का सबसे खतरनाक हथियार होने वाला है। दोस्तों, चीन लगातार अपने टाइप 055 क्रूजर के दम पर समंदर में जो घेराबंदी कर रहा है, यह उसका सबसे तगड़ा जवाब साबित होने वाला है। भारतीय नौसेना के पास जो एडवांस डिस्ट्रॉयर हैं उनका वजन 7 से लेकर 8,000 टन का होता है, लेकिन प्रोजेक्ट 18 के तहत जो क्रूजर क्लास वॉरशिप बनने वाला है उसका वजन फुल लोड पर 11,000 से लेकर 13,000 टन के बीच होने वाला है। इसकी लंबाई लगभग 180 मीटर तक होने वाली है। इतना बड़ा आकार इसे नौसेना के मौजूदा जहाज़ों से बहुत ऊपर की कैटेगरी में खड़ा कर देता है, जिसमें दोगुने हथियार और रडार शामिल होंगे। कोई भी जहाज़ सिर्फ आकार से नहीं बल्कि हथियारों से खतरनाक होता है और प्रोजेक्ट 18 सारी हदें पार कर देता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस महाबली क्रूजर में 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VSL सेल होंगे। इन VSL ट्यूब्स में मिसाइलें लोड रहती हैं जो सीधे आसमान की तरफ फायर होती हैं। आज जहाज़ों पर 32 से लेकर 48 सेल होते हैं, लेकिन 144 सेल का मतलब है कि यह जहाज़ अकेला ही एक देश की पूरी नौसेना को ख़त्म कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत का ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और शक्तिशाली है और क्यों चीन पाकिस्तान नहीं चाहते हैं कि भारत अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करे और उसे धरातल पर लेकर आए। दोस्तों, हमले के मोर्चे पर यह है भारत का जहाज हथियारों का पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। इसमें एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात होंगी, साथ ही लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें शामिल होंगी जो समंदर में खड़े खड़े सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के बेस को उड़ा देंगे। इसमें एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम भी शामिल होगा और जब ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल ये बनकर तैयार हो जाएगी तो वह भी इसी महाबली पर तैनात होने वाली है, जिसका दुनिया भर में कोई तोड़ नहीं है। इस मिसाइल को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम नहीं रोक सकता है, जो भारत को समंदर में अजेय बना देगी।
इतने हथियारों के साथ जब यह जहाज चलेगा तो इसके बचाव के लिए एक ऐसा लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर होगा जिसे भेद पाना पूरी तरह से असंभव है। इसमें प्रोजेक्ट कुसा के तहत लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइलें और डेडिकेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तैनात होगा। यह सिस्टम 250 से लेकर 350 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइलों को हवा में पहचान कर लेगा और उन्हें राख कर देगा। दोस्तों, अगर कोई मिसाइल बचकर करीब आ भी गई तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइलें उन्हें तुरंत देखेंगी और तुरंत उनको गिरा देंगे। यह सुरक्षा घेरा इस जहाज को एक चलता फिरता अजेय किला बना देता है। दोस्तों, इस जहाज में एक ऐसी तकनीक लगाई जा रही है जो खामोशी से दुश्मन को ख़त्म कर देंगे। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम की। इसे लेजर हथियारों के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें 50 से लेकर 100 किलोवाट के शिप बोर्न लेजर हथियार इसमें लगाए जाएंगे। लेजर हथियार बिना किसी आवाज़ के रोशनी की गति से दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही पिघला देंगे, उन्हें ख़त्म कर देंगे। यह सिस्टम बहुत सस्ता और सटीक है, जिससे दुश्मन के ड्रोन कब राख बन जाएंगे उन्हें पता तक नहीं चलेगा। दोस्तों, इन भारी हथियारों और रडार को चलाने के लिए इस जहाज़ को इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्सन यानी कि IEP प्रणाली से चलाया जाएगा। यह तकनीक भारी मात्रा में बिजली पैदा करती है और उस बिजली से यह जहाज़ चलने वाला है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पानी के अंदर होने वाला जो शोर है वो बहुत कम हो जाएगा। दुश्मन की पनडुब्बियाँ इसे अपने सोनार पर पकड़ ही नहीं पाएंगी। यह विशालकाय क्रूजर समुद्र में एक शांत शिकारी की तरह घूमेगा और दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। दोस्तों, इस जहाज की आंखें भी बेहद ताकतवर हैं। इसमें DRDO द्वारा बनाया गया स्वदेशी एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा होगा। इसे AESA रडार कहते हैं, जो इजराइल के MF स्टार सिस्टम की जगह लेगा। इसकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक नज़र रख सकता है। दोस्तों, यह दुश्मन बेस से निकलेगा और 500 किलोमीटर दूर से ही उसकी हर हरकत का पता चल जाएगा। दुश्मन के कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स यानी जो स्टेल तकनीक है वो इसे धोखा नहीं दे पाएगी। इसके अलावा पूरे जहाज़ में बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन होगा, जिसमें 25 से लेकर 30% कम क्रू की जरूरत होगी। ऑटोमेशन की वजह से यह जहाज़ एक मल्टी डोमेन कमांड हब में बदल जाएगा और लीडर की तरह काम करेगा। इसके अंदर से हवा में उड़ने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल, समुद्र की सतह पर तैरने वाले अनमैन्ड सरफेस वेसल और पानी के अंदर चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल कंट्रोल किए जाएंगे। एक ही जहाज़ से आसमान, सतह और समंदर की गहराई पर वार होगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 18 के तहत शुरुआत में ऐसे 4 से लेकर 5 जहाज़ों के प्रोडक्शन पर विचार कर रही है, जिसे भविष्य में 10 से लेकर 12 तक बढ़ाया जाएगा। मझगांव डॉक एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इसे बनाने में लगे हुए हैं और बहुत जल्द यह महाबली हमारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना साल 2026 में अभूतपूर्व विस्तार करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ा रही है। प्रोजेक्ट 18 नौसेना की ब्लू वाटर ऑपरेशंस क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब ये है कि जो अपने देश से हज़ारों किलोमीटर दूर खुले समुद्र में दुश्मन को उनके घर में घुसकर जवाब दे सकें। इसके पूरा होते ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का दबदबा चीन से कहीं अधिक हो जाएगा। 13,000 टन का यह महाबली जब समंदर में उतरेगा तो ड्रैगन और पाकिस्तान की नौसेनाएं अपने बंदरगाहों में छिपने को मजबूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट 18 भारत को दुनिया की टॉप 3 नौसेनाओं में शामिल कर देगा? इसको लेकर आपकी जो भी कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।